हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना एसए का सेशन है सीएपीएफ के लिए, जिसमें आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फेब्रुवरी में ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, फेब्रुवरी में ज्यादा फेमस हुआ था ये, क्योंकि रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था और जजमेंट में ये बोला गया था कि ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसको ऐसे में कैसे लिख सकते हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन में ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि रिजर्वेशन होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। तो आरक्षण का अगर आप तात्पर्य देखिएगा तो जातिगत तौर पे जो लोग अन्याय सह रहे होते हैं या जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, जो पहले किया जा रहा था, एट प्रेजेंट में भी होता है, ठीक है, तो उस विशेष वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं और विधायिका में उनकी जो पहुंच है उसको आसान बनाने के लिए जो है वो आरक्षण का प्रावधान किया गया हुआ था। तो सिंपल भाषा में अगर आप ऐसे समझे तो समाज के वैसे दबे लोग या वैसे जाति, ठीक है, जिनके ऊपर जो है वो शोषण किया जाता था प्रीवियस टाइम में भी, पहले भी उनके ऊपर शोषण किया जाता था और अभी भी किया जा रहा है, केवल कास्ट के तौर पे। तो उनकी जो पहुंच है वो शैक्षणिक संस्थाओं में और विधायिकाओं में या फिर सरकारी नौकरी में आसानी तरीके से वो यहाँ पर आकर के इक्वल अपना पार्टिसिपेशन दे सके, इसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया हुआ है। तो ये जो स्टार्टिंग हम लोग का इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग काफी क्लियर में समझे यहाँ पर कि आरक्षण का तात्पर्य जातिगत तौर से अन्याय सहने वाले विशेष वर्ग को सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थाओं और विधायिकाओं में आसान पहुंच बनाने से है। आरक्षण का तात्पर्य इससे है, काफी क्लियर है, ये सिंपल भाषा में था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एससी और एसटी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, एससी और एसटी, ये लोग जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों को आरक्षण का जो इन लोगों का प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद से ही हो गया हुआ था। ऐसे नहीं, बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के वक्त आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया हुआ था, उस वक्त से था। लेकिन 1991 में जब मंडल आयोग बैठा था, ठीक है, मंडल कमीशन जब बैठा हुआ था, उस वक्त क्या हुआ कि ओबीसी को भी, ठीक है, ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं, इनको भी आरक्षण दिया गया। ये कब दिया गया? तो मंडल आयोग की सिफारिश के ऊपर दिया गया 1991। बहुत इंपॉर्टेंट। और मंडल आयोग के सिफारिश के बाद ही, ठीक है, बहुत सारे ऐसे छिपे हुए चीज थे जो रिजर्वेशन के लिए बाहर निकल करके आए हुए थे। वो हम लोग जब पॉलिटी के चैप्टर फंडामेंटल राइट को क्लियर करने लगेंगे उस वक्त करेंगे, क्योंकि ये वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं जब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बाकी जो भाषा है जो हम लोग एसेज में लिख सकते हैं, केवल उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो एससी और एसटी के लिए आरक्षण का जो व्यवस्था था वो आजादी के बाद से ही शुरू हो गया हुआ था, लेकिन 1991 में जब मंडल कमीशन का सिफारिश आया हुआ था तो उस वक्त ओबीसी को भी, ठीक है, ओबीसी को भी आरक्षण के सीमा में शामिल किया गया हुआ था। मतलब कि अब ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाएगा। ये कुछ इंट्रोडक्शन है रिजर्वेशन के बारे में जो हम लोगों को जानना जरूरी है। आरक्षण के बारे में ये कुछ इंट्रोडक्शन है जिसको जानना जरूरी है। आते फिर से अपने मिडिल पॉइंट की तरफ, जो भी अपना बॉडीज का पार्ट होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी रिसेंट जो जजमेंट आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी के ऊपर ये है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये ऐसे के टॉपिक पे इसलिए आएंगे क्योंकि अभी करंट में चल रहा है और रिजर्वेशन शुरू से ही विवादित टॉपिक रहा है। तो हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ रिजर्वेशन से आते ही है। लेकिन इस बार अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो टॉपिक है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित आएंगे। तो ये जो पदोन्नति को आप रिजर्वेशन समझ लीजिए, ठीक है, पदोन्नति को आप प्रमोशन समझ लीजिए और आरक्षण को रिजर्वेशन। तो बार बार पदोन्नति वर्ड जो है ये हिंदी में बोलना डिफिकल्ट है, तो हम इसको आप प्रमोशन के लिए आप यूज कर लीजिएगा। तो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का जो मैटर है वो शुरू से विवादित रहा है, कंट्रोवर्शियल रहा हुआ है। विवादित मीन्स कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आरक्षण देने से जो है, ठीक है, पदोन्नति मीन्स प्रमोशन में आरक्षण देने से कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार और शिक्षा तक पहुंचाया तो जरूर जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे इसके पक्ष की बात अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि एसेज में अगर लिखेंगे तो इसके पक्ष की बात और विपक्ष दोनों को लिखेंगे। तो अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आती है तो इससे फायदा क्या क्या हुआ?
तो फायदा ये हुआ कि समाज में कुछ ऐसे दबे लोग हैं, ठीक है, ऐसे भी दबे कुचले लोग हैं जो कभी शिक्षा के बारे में जाने ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि शिक्षा होती क्या है, वो आज तक नहीं आए इसमें, वो रोजगार के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है सो रिजर्वेशन के लिए लाया गया यहाँ पर। वैसे SC ST लोग होते थे, लेकिन जब प्रमोशन की बात आई फिर भी उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया। ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनका प्रतिनिधित्व मीन्स ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रतिनिधित्व जो है वो ऊपर लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। तो ऊपर लेवल पर अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उनके साथ पक्षपात किया जाता है कि भाई आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये चीज क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई, यहां तक भी क्लियर है। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अगर इसके पक्ष की बात आते हैं तो विपक्ष के बात भी आएंगे यहाँ पर। तो अगर इसके विपक्ष के बात को हम लोग देखें तो ऐसा माना जाता है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक जो है वो स्तर पर सभी लोगों को समान व्यवहार करना है, ठीक है। तो सामाजिक स्तर पर हम किसी के साथ जातिगत मामले में तो उसके साथ हम वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब अगर ये जो आपका प्रमोशन है उसमें अगर हम पार्टिकुलर कास्ट को ही केवल रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर देंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया फिर। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम समाज में जो है, ठीक है, लोगों को एक समान व्यवहार अगर नहीं करेंगे तो ये भी दिक्कत वाली बात है। तो ये भी तो एक तरीके से समाज ही है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो सारे लोग तो बोले कि समाज में हम इक्वल उनके साथ बिहेव करेंगे, लेकिन अगर पदोन्नति में आरक्षण का बात आएगा, ठीक है, तो पदोन्नति में अगर आरक्षण का बात आएगा तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इससे प्रशासन की दक्षता में कमी आएगी। अब कैसे कमी आएगी? सपोज दैट कोई आदमी 60 नंबर ला करके कोई नौकरी करता है और उसी नौकरी को कोई आदमी 20 नंबर ला के करता है, और रिजर्वेशन अगर आएगा प्रमोशन में तो 20 नंबर वाले जो होंगे वो प्रमोट होकर के वहां पर चले जाएंगे, उनका प्रमोशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 60 नंबर वाले प्रमोशन नहीं होंगे। ये लाजमी बात है कि जो 60 नंबर लाए होंगे उनको ज्यादा टैलेंट होगा इस 20 नंबर वाले से। लेकिन प्रमोशन के चक्कर में अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन, अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन के थ्रू अगर देखा जाए तो ये जो 20 नंबर वाले लोग होंगे ये कहीं ना कहीं से प्रशासन की दक्षता के ऊपर एक जो है धब्बा लगाएंगे, ठीक है। तो इस कारण से इसके ऊपर PIL बार बार दाखिल किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन जो PIL होता है वो दाखिल किया जाता है कि भाई अगर प्रमोशन में आप रिजर्वेशन देते हैं तो वहां पर क्वालिटी जो आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो जो पोस्ट होगा वो 20 नंबर वाला आदमी संभाल रहा होगा, 60 नंबर वाला आदमी नहीं संभालेगा। तो इस कारण से प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के बार बार कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि उत्तराखंड सरकार का एक दावा था, उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया हुआ था कि प्रमोशन कर दिया गया उसमें रिजर्वेशन ला करके, क्योंकि रिजर्वेशन प्रमोशन में तभी दिया जाएगा जब उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। सेम चीज उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार ने किया था। तो इसकी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है और इसके लिए जो न्यायालय है वो सरकार को कभी भी आदेश जारी नहीं कर सकती है कि ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहाँ पर इक्वल बात अगर आती है कि किसी के साथ कास्ट, सेक्स या रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो ये सारे चीज आर्टिकल 16 के 2, 16 4A ये सारे में मेंशन किया गया हुआ है। तो इसको ऐसा बताया जाता है कि राज्य सरकार इसमें ऐसा नहीं कर सकती है। तो इसको लेकर के ये बताया गया, ये सारे आर्टिकल को मान करके कि भाई ये फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया कि ये फंडामेंटल राइट तो जरूर है, लेकिन फंडामेंटल राइट इसको ऐसे तब तक इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे जब तक किसी पार्टिकुलर कास्ट का वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब हम इस बात को मानेंगे। और इसी का फायदा उठाते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये डिसीजन लिया कि भाई हम पदोन्नति में प्रमोशन लाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर इस गलत
व्यवस्था की स्थापना हुई है तो कब से हुई है? तो 1992 में क्या हुआ था? 1992 में इंदिरा साहनी मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि पदोन्नति में आरक्षण को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा, ठीक है, केवल 5 साल के लिए। लेकिन ये जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन क्या हुआ कि सरकार अमेंडमेंट करते गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये सही है कि संविधान का संरक्षण करता है, लेकिन संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट संशोधन कर देती है, अमेंडमेंट कर देती है, और इसी चीज यही अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट क्लियर करती है, ठीक है। तो संविधान का संरक्षण करती है वो। इसी बीच में क्या होता है कि सरकार अमेंडमेंट करती है और इस 5 साल के मामले को, पदोन्नति में जो रिजर्वेशन है, मीन्स प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है, इसको सरकार एक्सटेंड करते जा रही है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें ये क्रिस्टल एंड क्लियर कर दिया गया कि ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, और इसके लिए हम राज्य सरकार से जो है इसके ऊपर क्या बोल सकते हैं कि हम आदेश जारी नहीं कर सकते। तो यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इसके कंक्लूजन के ऊपर आएंगे तो देखेंगे कि ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है ये ज्वलंत है, एनी टाइम ये कंट्रोवर्सी पैदा करता है यहाँ पे, और इसके लिए एक व्यापक कानून की व्यवस्था है। चाहे वो पार्लियामेंट को लाना होगा, इसके लिए एक व्यापक कानून, ऐसे कानून को लाना होगा जो क्लियर करे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है, और अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा तो वो कितने उसका जो आपका दायरा होगा, उसका जो बाउंड्रीज है वो कहाँ तक होगा, ये सारे चीज को क्लियर नहीं किया गया हुआ, और केवल अनक्लियर्ड चीज के कारण प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की जाती है, ठीक है, और यही चीज कंट्रोवर्सी पैदा करती है। तो इसलिए ऐसे नियम की जरूरत है हमें, जो अस्पष्ट जो चीज है उसको स्पष्ट करे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस अस्पष्ट चीज में एक ये भी क्लियर बात है कि पदोन्नति में जो आरक्षण की बात है ये कहीं भी फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं किया गया हुआ है, तो ये भी इसके अस्पष्ट बात है। लेकिन रिजर्वेशन की बात कही गई है तो केवल उसका फायदा उठा करके प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाता है। ये आप ऐसे बोल सकते हैं पॉलिटिकल ड्रामा है। ये क्लियर था। आज के वीडियो में आज हम लोगों ने देखा कि ये पदोन्नति में आरक्षण जो है मीन्स रिजर्वेशन इन प्रमोशन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, और इसके ऊपर अगर ऐसे आएंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे। बट अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की इस चैनल को जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।